बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 29 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी तो छोड़ दें, यहाँ तो एक और ही जंग इस तनाज़े के अंदर जो रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा है, इसके अंदर एक और जंग भी मर्ज होती हुई नजर आ रही है, जिसके हवाले से व्लादिमीर पुतिन ने भी तब खबरदार किया जब जेडी वैंस जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, ये ग्रीनलैंड पहुंचा अपनी अहलिया ऊषा वैंस जो कि ऑलरेडी यहां पर मौजूद थी, उनको ज्वाइन करने के लिए जेडी वैंस यहां पर पहुंचा। हाथ हिला रहे हैं, ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, हाथ किसको हिला रहे हैं, सामने कोई नहीं है। यकीन करें कि इनके अपने फौजियों के अलावा चंद एक इनके जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे, उनके अलावा इनको वेलकम करने के लिए यहां पर कोई भी मौजूद क्यों नहीं था, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान की तरह जो जेडी वैंस है, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, इसको किसी ने इनवाइट नहीं किया और ये खाम में ग्रीनलैंड क्यों पहुंचा वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। और कुछ खबरें तो ये भी गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि ये एक एक दरवाजे पे जा रहे हैं, जो जेडी वैंस और इनकी अहलियां हैं, ये एक एक दरवाजे पे जा रहे हैं। चंद एक लोग यहां पर रहते हैं, 1 लाख से भी कम ग्रीनलैंड की आबादी है, आपको मालूम है। तो ये एक एक दरवाजे पर जाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव जेस्चर जो है इस दौरे का दिया जा सके और ये इमेज दिया जा सके कि ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो डेनमार्क से ज्यादा अमेरिका पर ट्रस्ट करते हैं। अब डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड, आपको मालूम है, और ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा रहना चाहता है या फिर एक आजाद मुल्क बनना चाहता है अमेरिका की सिक्योरिटी के अंडर, या फिर अमेरिका का गुलाम ग्रीनलैंड भी नहीं बनना चाहता। और अमेरिका ने इसको 2 चॉइसेस दी हैं ग्रीनलैंड को कि या तो अमेरिका का हिस्सा बन जाओ और रेफरेंडम के थ्रू अमेरिका का हिस्सा बन जाओ, या फिर अमेरिका बजोरे बाजू ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेगा। जेडी वैंस ने यहां पर खड़े होकर, ग्रीनलैंड में खड़े होकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की, ग्रीनलैंड के खिलाफ जंग की बात की। सहाफी के सवाल पर जवाब क्या दिया, ये सुनिए, फिर मैं आपको व्लादिमीर पुतिन का रद्द अमल भी सुनवाता हूं इस बयान पर या फिर अमेरिका की इस पॉलिसी पर। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The president said today that we have to have Greenland. By being here today, are you also conveying that message that the U.S. is very serious in its desire to acquire Greenland? Well, the president said we have to have Greenland, and I think that we do have to be more serious about the security of Greenland. We can't just ignore this place. We can't just ignore the president's desires, but most importantly, we can't ignore what I said earlier, which is the Russian and Chinese encroachment in Greenland. We have to do more. Now, what the president said in his State of the Union address, and he was very clear about this, is we respect the self-determination of the people of Greenland, but my argument again to them is I think that you'd be a lot better coming under the United States security umbrella than you have been under Denmark's security umbrella, because what Denmark's security umbrella has meant is effectively they've passed it all off to brave Americans and hoped that we would pick up the tab. We're simply saying to the people of Greenland, when the president says we've got to have Greenland, he's saying this island is not safe. A lot of people are interested in it. A lot of people are making a play. We know that America cares about the security of this island for the people, for the sake of the people of Greenland, but also for the sake of the national security interests of the United States of America. So our message is very simple. Yes, the people of Greenland are going to have self-determination. We hope that they choose to partner with the United States because we're the only nation on earth that will respect their sovereignty and respect their security, because their security is very much our security, as these brave Americans show. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस की, जिन्होंने सहाफी के सवाल पर यह जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ग्रीनलैंड तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे रेफरेंडम के जरिए ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ शामिल हो जाए या फिर बदौरे बाजू, तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जेडी वैंस ने ग्रीनलैंड के अवाम को मुखातिब करते हुए ये कहा कि समझदारी का मुजाहरा अगर आप करें तो आपके सामने है कि रशिया और चाइना के खतरे के पेश नज़र क्या आप डेनमार्क की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर खुद को ज्यादा महफूज महसूस करेंगे या फिर अमेरिका की सिक्योरिटी के अंडर आप खुद को ज्यादा महफूज महसूस करेंगे। जाहिर है कि डेनमार्क भी अमेरिका पर रिलाय करता है ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए, तो आप डायरेक्ट ही अमेरिका के अंडर आ जाएं तो आप कितने ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे रशिया और चाइना के थ्रेट को देखते हुए। अच्छा, ये वही कहानी है, ये वही स्क्रिप्ट है
जो इन्होंने यूरोप के अंदर भी इनका यही स्क्रिप्ट था अमेरिका का कि रशिया से ड्रा कर यूक्रेन समेत यूरोपियन कंट्रीज को किस नहज पर ले आया अमेरिका। तो यहां पर वही स्क्रिप्ट अमेरिका का काम करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया यूरोपियन कंट्रीज को भी और आर्कटिक रीजन के जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग कनाडा और डेनमार्क वाया ग्रीनलैंड। डेनमार्क जाहिर है कि आर्कटिक ओशन पर डेनमार्क का बहुत ज्यादा क्लेम है, ग्रीनलैंड क्योंकि डेनमार्क का हिस्सा है, आपको मालूम है। तो व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि हमारे से किसी को कोई खतरा नहीं है, रशिया से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, रशिया बहुत बड़ा है। यूरोपियन कंट्रीज को व्लादिमीर पुतिन कहते थे कि रशिया बहुत बड़ा है, हमने मजीद बड़े होकर क्या करना, हम तो बेचते रहे अलास्का जैसे जो इलाके हैं, तो हमने मजीद बड़े नहीं होना, तो अमेरिका की इस ब्लैकमेलिंग में आपको आने की जरूरत नहीं है। और यहां पर भी व्लादिमीर पुतिन ने वही बात रिपीट की कि रशिया का बहुत बड़ा क्लेम है आर्कटिक ओशन के ऊपर, तो रशिया को जरूरत नहीं है कि ग्रीनलैंड को या फिर कनाडा को या फिर जो भी आर्कटिक कंट्रीज हैं इनको रशिया डराता धमकाता फिरे। लेकिन अगर रशिया को किसी ने डराने या धमकाने की कोशिश की या फिर रशिया की टेरिटरी में एंटर होने की कोशिश की, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो न्यूक्लियर सबमरीन है यहां पर आर्कटिक फोरम से खिताब भी किया, फिर न्यूक्लियर सबमरीन की जो सेरेमनी है उसमें भी व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत की, सबमरीन का विजिट भी किया और यहां पर बैठ के अपने फौजियों से जो आर्कटिक फ्लीट है रशिया की, मैं आपको बता दूं कि यहां पर रशिया की दर्जनों बेसिस हैं आर्कटिक रीजन के अंदर, रशिया एक्सप्लोर भी कर रहा है, यहां पर ड्रिलिंग भी रशिया की जानिब से की जा रही है। और रशिया के साथ कौन है? चाइना। हालांकि चाइना का क्लेम नहीं बनता, चाइना दूर है आर्कटिक ओशन से, लेकिन रशिया और चाइना मिलकर आर्कटिक ओशन के अंदर तेल और गैस भी निकाल रहे हैं। एक शॉर्टेस्ट जो रूट है, जो शिपिंग रूट है, उस पर भी इनकी जानिब से काम किया जा रहा है और ये चीज अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये जो आर्कटिक ओशन है इसके हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, एंड स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगी। ये बहुत रिच ओशन है, ना सिर्फ तेल और गैस के एतबार से बल्कि जो शिपिंग रूट है उसके एतबार से भी, और इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। रशिया और चाइना भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और अमेरिका को आपको मालूम है कि ये पावर तो किसी दौर में भी बर्दाश्त नहीं रही। और व्लादिमीर पुतिन ने ही आर्कटिक फोरम से खिताब करते हुए ये बताया कि कोई पहली मर्तबा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को खरीदने की या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही हो, बल्कि 18वीं सदी में, फिर 19वीं सदी में, फिर जंग अजीम दोम के बाद भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने या फिर कब्जा करने की कोशिश की ग्रीनलैंड के ऊपर, लेकिन किसी भी दौर में अमेरिका की कोई कोशिश कामयाब नहीं रही। इस मर्तबा व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ज्यादा सीरियस है, डैम सीरियस है डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के हवाले से, या फिर एक जंग भी इस खित्ते के अंदर, इस आर्कटिक रीजन के अंदर छेड़ी जा सकती है नेटो कंट्रीज की जानिब से। आपस में लड़ते रहे, व्लादिमीर पुतिन ने कहा, लेकिन अगर मेरी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की तो मैं वही हाल करूंगा जो यूक्रेन का या फिर यूरोप का हाल किया है मैंने, या फिर इन कंट्रीज का भी वही हाल हो जाएगा। पुतिन ने कहा जो आर्कटिक कंट्रीज हैं उनका भी यही हाल हो जाएगा अगर अमेरिका की बातों में आए, जिस तरह का हाल यूरोपियन कंट्रीज का हो चुका है। ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां अभी भी जारी हैं, जंगबंदी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यूक्रेन तो जो मिनरल डील है अमेरिका के साथ वो भी साइन करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई दर्जन प्रपोजल तो यूक्रेन को सेंड किए जा चुके हैं। एक नया प्रपोजल भी अमेरिका का यूक्रेन को मौसूल हो चुका है, जिसको लेकर यूक्रेन के सदर नखरे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका जंगबंदी का कोई मूड नहीं है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और सरे फहरिस्त हैं फ्रांस और बरतानिया, क्योंकि इनके पास न्यूक्स भी हैं और ये न्यूक्लियर जंग तक भी जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन जंग को बंद कर दिया जाए तो आर्कटिक रीजन के अंदर एक जंग जो है वो बहुत करीब नजर आ रही है यूरोपियन कंट्रीज को। डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो यूरोपियन कंट्रीज दोनों जंगों को एक ही साथ निपटाना चाहते हैं। लेकिन इन दो बड़ी पावर्स के साथ जाहिर है कि इन दोनों जंगों को दो फ्रंट्स पर यूरोपियन कंट्रीज तो निपटा नहीं सकते, इसलिए एक पार्टी को तो यूरोपियन कंट्रीज अपने साथ मिलाने की हर मुमकिन और आखिरी कोशिशें इनकी जानिब से की जा रही हैं। और वो पार्टी जाहिर है कि अमेरिका ही है, जिसके साथ अपने ताल्लुकात को रिपेयर किया जा सकता है, कुछ मामलात पर इत्तफाक किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, और इन दौरों को देखते हुए तो नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुराने ताल्लुकात
यूरोपियन कंट्रीज के साथ या फिर इन आर्कटिक कंट्रीज के साथ बहाल करेगा। तो यहाँ पर तो इस आर्कटिक रीजन के अंदर जंग जो है वो बहुत करीब नजर आ रही है और यूक्रेन जंग बंदी उतनी ही दूर भी नजर आ रही है जितनी करीब आर्कटिक रीजन के अंदर ये जंग नजर आ रही है। अब लग ऐसा रहा है कि ये जंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी जो आर्कटिक की जंग है, और यूक्रेन जंग जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी और रशिया को एक मैदान जो है वो और भी ज़्यादा खाली मिल जाएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की जो अटेंशन है वो वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगी। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ की अटेंशन उस तरह से नहीं रहेगी। जाहिर है कि 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया यूक्रेन की मदद इमदाद करते हुए। पोलैंड की जानिब से तो बयान सामने आया कि अगर रूस के साथ जंग छिड़ गई तो हमारे पास 1 हफ्ते के म्यूनिशंस हैं, 1 हफ्ते के बाद हम हाथ खड़े कर देंगे। तो ये हाल यूरोपियन कंट्रीज का हो चुका है और इस हाल के साथ ये जो एटीट्यूड है वो सूट नहीं करता यूरोपियन कंट्रीज को। क्या रशिया के साथ या फिर अमेरिका के खिलाफ भी ये जो जंग वाला ऑप्शन है ये तो यूरोपियन कंट्रीज चूज नहीं कर सकते। इसलिए जो पहला ऑप्शन जेडी वैंस ने बताया कि अमेरिका के साथ चुपचाप शामिल हो जाओ, तो मेरा ख्याल है कि यूरोपियन कंट्रीज को भी और आर्कटिक कंट्रीज को भी इस ऑप्शन को चूज कर लेना चाहिए। और जो डील अमेरिका साइन करवाता है पुतिन के साथ या फिर आर्कटिक को लेकर जो भी इनका जॉइंट वेंचर है, तो उसके पीछे आंखें बंद करके यूरोपियन कंट्रीज को चल पड़ना चाहिए। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज के पास ऑप्शन कोई नहीं है, कार्ड्स कोई नहीं है शो करने के लिए। यही डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।